हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए हम फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रहे थे। पैरामीशियम के क्वेश्चंस हो गए थे और इसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका के क्वेश्चंस भी हो गए थे। अब चलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया संक्रमण करता है, उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये डायजेनेटिक होता है, यानी कि इसका जो जीवन चक्र है वो 2 जीवों में पूर्ण होता है। कौन कौन से 2 जीव हैं? एक तो मादा एनाफ्लीज मच्छर हो गई और एक मनुष्य हो गया। ठीक है, मादा एनाफ्लीज और मनुष्य के अंदर इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, इसलिए इसको डायजेनेटिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका फाइलम क्या है प्लाज्मोडियम वाइरस का? तो फाइलम है प्रोटोजुआ, क्लास स्पोरोजुआ, सब क्लास टीलोस्पोरोडिया और ऑर्डर स्पोरोडिया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये किस फाइलम का प्राणी है, किस संघ का प्राणी है, या किस वर्ग का, किस क्लास का प्राणी है। तो इसलिए ये भी आप याद रखेंगे। फिर इसकी खोज किसने करी थी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की? तो इसकी खोज की थी चार्ल्स लेवरन में। ठीक है, फिर सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, उसका जो लैंगिक चक्र है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया था? ग्रेसिन ने। ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, यानी कि अंतः कोशिका के अंदर रहने वाला होता है, और ये हेपेटिक सेल्स और इरेथ्रोसाइट सेल्स आरबीसी और लिवर सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये वहाँ का परजीवी है। हेपेटिक से रिलेटेड जब भी वर्ड आए या हेपेटिक वर्ड आए तो इसको लिवर से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, यानी कि लैंगिक जनन, तो वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर में। और ए सेक्सुअल या अलैंगिक जनन चक्र पूछा जाए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का तो वो ह्यूमन में या मानव में होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो ये मल्टीपल फिजन या इसी को शिजोगोनी कहते हैं। ठीक है, शिजोगोनी आप याद रखेंगे नाम, शिजोगोनी की प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये जो मल्टीपल फिजन है ये 2 टाइप की शिजोगोनी होती है, यानी 2 टाइप का मल्टीपल फिजन होता है। तो एक तो लीवर में होता है और एक इरेथ्रोसाइट सेल में होता है। ठीक है, लीवर में कौन सी मैंने आपको सेल बताई थी? हेपेटिक सेल याद रखना, और इरेथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को। तो ये नेम भी आपको याद रखना है, नेम थोड़े से टिपिकल है बट कभी कभी ये नेम भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इन्फेक्शियस स्टेज इन मैन, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइरस की कौन सी स्टेज, कौन सी अवस्था है जो मानव के लिए मलेरिया संक्रमण करती है? तो वो है स्पोरोजोइट अवस्था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलिग्नेंट टर्शियन, ये सबसे हार्मफुल, सबसे ख़तरनाक जो मलेरिया होता है वो होता है मैलिग्नेंट टर्शियन, और ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। ठीक है, इसके दूसरे नेम भी हैं, जैसे प्रीनेशियस मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया, एस्टीवा ऑटोमनल मलेरिया, ब्लैक फीवर मलेरिया। तो इसके जो अन्य नाम हैं इनको भी याद रखें, क्योंकि ये भी पूछ लिए जा सकते हैं कभी एग्ज़ाम में कि ब्लैक वाटर फीवर है तो ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपको आ सकते हैं, एस्टीवा ऑटोमनल, इसके ऑप्शन आ सकते हैं किसको कहते हैं। तो ये नाम भी आप सारे याद रखेंगे। और इसका इलाज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इलाज, मलेरिया का इलाज क्या है? चिनकोना पेड़ की जो छाल होती है और गैम्बूसिया मछली क्या करती है? मलेरिया के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। ठीक है, और सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है, ये तो बहुत ही फेमस आंसर है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फाइलम प्रोटोजोआ के जो एक लास्ट प्राणी बचा है वो है यूग्लिना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फाइलम प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट फाइलम के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर